बच्चों हम सीख रहे हैं त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ। तो एक अंतिम जो कसौटी है वो क्या है? भुजा कोण भुजा समरूपता। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं SAS। कलर चेंज करता हूँ, ये इसको बोलते हैं SAS, समरूपता कसौटी या समरूपता नियम। तो यह जो नियम है वो क्या कहता है बच्चे? देखिए, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ठीक है, देखो क्या कह रहा है। यदि देखो एक कोण है ना इसमें, सिर्फ देखो A लिखा है, A का मतलब कोण, S माने साइड। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं, इन कोणों के अंतर्गत, जैसे देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में यदि कोण B, इसका कोण B इसके कोण Q के बराबर है, ठीक है, तो इस कोण के अंतर्गत आने वाली भुजाएं, मतलब जिन भुजाओं से ये कोण बन रहा है, ठीक है, किन भुजाओं से बन रहा है कोण? BC और AB से, या BA से बोल सकते हो, BC और BA से, ठीक है। ऐसी ये कोण QR और QP से, ये इसके अंतर्गत आने वाली भुजाएं हैं। कौन सी भुजा? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये बराबर नहीं है, समझ लो एक चीज। इनके अंतर्गत करने वाली आने वाली भुजाएं होनी चाहिए थी, समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, यहाँ पर PQR ही बोलेंगे हम, ठीक है, त्रिभुज PQR में इस कोण को क्या बोलेंगे बच्चों? हम इसको कोण B भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? कोण ABC भी बोलते हैं, ठीक है। कोण ABC किसके बराबर है? कोण PQR के बराबर। और इनके अंतर्गत आने वाली भुजाएं, ठीक है, यह वाली भुजा, यह वाली, ये समानुपाती है, बराबर नहीं, ठीक है। यानी कि AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR है। तो ये दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम? भुजा कोण भुजा कसौटी या SAS, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी कहा जाता है। तो यानी कि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इसका मतलब जो अगली भुजा है AC बट्टे PR, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? AC बट्टे PR के बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। दूसरी बात, संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए कोण A किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? यह कोण A कोण P के बराबर हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण भी बराबर होते हैं। और कोण C किसके बराबर हो जाएगा? कोण R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या कहता है ये जो समरूपता नियम है वो एक क्या कहता है? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा उस कोण के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपातिक हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो फिर जो तीसरी भुजा होगी वो भी समानुपातिक हो जाएगी। समझ रहे हो बात? क्योंकि समरूप त्रिभुज का एक गुण धर्म है कि उसके एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समानुपातिक होती हैं। साथ ही साथ अन्य कोण भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यदि त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आया समझ में? अब देखिए, इससे संबंधित भी हम एक एग्जाम्पल करेंगे। अब देखिए बच्चों, उदाहरण 6 हम कैसे करेंगे। आकृति 6.31 में क्या दिया हुआ है? OA गुणा OB, ठीक है, गुणा का चिन्ह ऐसे भी होता है, इसका मतलब गुणा भी होता है। OA गुणा, ये दशमलव नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है गुणा। OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD है इस चित्र में।
दर्शाइए कि कोण ए किसके बराबर है। कोण ए को हमको किसके बराबर दिखाना है, कोण सी के। और कोण बी को किसके बराबर दिखाना है, ये देखो इसको इसके बराबर दिखाना है। और कोण बी को, इसमें मैं 2 लाइन डाल देता हूँ, इसको कोण डी के बराबर दर्शाना है, ये ठीक है। तो हमने जो अभी समरूपता का नियम पढ़ा है SAS, उसका हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे हल करेंगे। हमको दिया क्या है, देखिए इससे पहले जो हमने उदाहरण किया था ना, उसमें दिया था कि ये दोनों समांतर है। समझ रहे हो बात, इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है, इसमें ये कंडीशन दी हुई है, दिया है। सबसे पहले आपको दिया है, क्या दिया हुआ है, OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD, ठीक है। तो एक हमने बीजगणित में एक चीज पढ़ी थी, A/B बराबर C/D होता है बच्चों, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, A गुणा D बराबर B गुणा C, लिखते नहीं लिखते हैं, वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। ये तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। जब इस चीज से यह बनता है गणित में, ठीक है, इस चीज से यदि यह बनता है, इससे यह बनता है, तो इससे भी तो यह बना सकता हूं मैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि दूध से दही बना दिया तो फिर दही से दूध नहीं बन सकता है, वैसा सिस्टम नहीं है, ये गणित है ना। इसमें यह स्टेप इस स्टेप से आया है, तो इस स्टेप से मैं इस स्टेप पर भी जा सकता हूं। तो सेम वही काम करना है यहाँ पर। देखो यहाँ पर इस फॉर्म में दिया हुआ है A गुणा D बराबर B गुणा C, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, A/B बराबर C/D, ठीक, समझ आ गई बात। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, देखिए अब देखो जरा सा इस त्रिभुज पर भी जाएंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ना बच्चों 2 त्रिभुज हैं, ठीक है। एक त्रिभुज तो मेरा कौन सा है, देखिए एक त्रिभुज तो मेरा यह बन रहा है, ठीक। दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है, दूसरा वाला त्रिभुज यह है। अब हमें क्या करना होगा, यदि मुझे ये दर्शाना है, जो चीज हमें बोल रहा है, तो हमें इनको क्या सिद्ध करना होगा, समरूप सिद्ध करना होगा, या फिर सर्वांगसम, तब भी संगत कोण बराबर होते हैं ना। लेकिन यहाँ पर हम सर्वांगसम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, साफ साफ दिख रहा है कि ये त्रिभुज क्या है, छोटा है, ये त्रिभुज क्या दिख रहा है मुझे, बड़ा है, और कंडीशन भी बराबर है कि नहीं दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमको इन 2 त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, ठीक। तो समरूप सिद्ध करने के लिए यदि मैं इस त्रिभुज की यह वाली भुजा लेता हूं OA, देखिए OA दिया हुआ है ना, OA, तो मुझे इस वाले त्रिभुज की भुजा लेनी पड़ेगी इसके नीचे, क्योंकि अनुपात निकालना है ना मुझे यहाँ पर, क्योंकि समरूप सिद्ध करना है तो मुझे समानुपाती सिद्ध करना है भुजाओं का, इस त्रिभुज की भुजा का इस त्रिभुज की भुजा से, ठीक है। तो OA/, यहाँ पर देखिए इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा है, इसमें देखिए OC है, OD है क्या, OD है नहीं है, OD तो इसी त्रिभुज की है। तो इस वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी है, OC वाली है, देखो ये, यानी कि मैं OC को नीचे ले आता हूं, ला तो सकता हूं ना, अभी बताया मैंने, समझ में आगे नहीं आई बात, क्यों लाया OC को नीचे, समझ गए, OD को क्यों नहीं लाया, क्योंकि OC कौन से त्रिभुज की भुजा है, यह वाली, ये फर्स्ट है, सेकंड वाले त्रिभुज की है, फर्स्ट वाले की क्या है, OA है, तो पहले वाले की एक भुजा बट्टे दूसरे वाले की भुजा बराबर। अब देखिए यहाँ पर OD तो है ही पहले से ही, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको नीचे ले आऊंगा OB को, ये आगे बात समझ में। देखो अब मैंने क्या निकाल लिया बच्चों, देख लो, OA/OC बराबर OD/, देखो ये OD/OB, 2 भुजाओं का अनुपात निकाल लिया है, बराबर है इन 2 त्रिभुजों में। यदि मैं यह भी दिखा दूं कि इन भुजाओं के द्वारा बनने वाला कोण भी आपस में बराबर हैं, तो क्या हो जाएंगे ये दोनों त्रिभुज, समरूप हो जाएंगे।
इन दोनों भुजाओं से बनने वाला कोण कौन सा है बच्चों? ये वाला है यहाँ, और यहाँ कौन सा है? ये वाला। ये कोण तो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, हमने पढ़ रखा है। यदि दो रेखाएं ऐसे काटती हुई जाती हैं तो ये कोण और ये कोण, इनको क्या बोला जाता है? शीर्षाभिमुख कोण। या ये कोण और ये कोण, ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो कोण AOD, AOD बराबर क्या है बच्चों? कोण COB, कोण COB, क्या बोलेंगे इनको? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसको हम नीचे बाद में भी लिख सकते थे वैसे, ठीक है। अब चलो मैंने निकाल लिया ये। अब दोनों त्रिभुजों में मुझे पता लग गया है कि ये दो भुजाओं का अनुपात, ठीक है, और उन दो भुजाओं के द्वारा बनने वाले कोण जो है आपस में बराबर है। तो इसलिए मुझे ये पता लग गया कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। लेकिन अब मुझे लिखना भी तो पड़ेगा ना, समझ रहे हो बात? तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए। इसलिए अतः त्रिभुज, सबसे पहले यहाँ पर AOD, क्या लिख लूँ मैं? AOD तथा त्रिभुज COB, ठीक है। मुझे किसको सिद्ध करना है? कोण A को कोण C के बराबर दिखाना है ना, देख लो। इसलिए मैं इसको COB लिखूंगा। मेरी बात आ गई समझ में? BOC नहीं लिखूंगा बच्चों, क्योंकि फिर क्रम क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तथा त्रिभुज COB में, ठीक है, क्या है? OA बट्टे OC बराबर OD बट्टे OB, ठीक है। ये क्या है? हमको दिया है में ही आ जाएगा। ये सिद्ध तो हमने वैसे ज़्यादा कुछ किया नहीं, इसमें खाली बदला है ना, इधर का उधर किया, तो इसलिए दिया है में ही आ गया है। नहीं तो कई बार हम सिद्ध भी करते हैं तो सिद्ध किया है लिखते हैं। अब साथ ही साथ क्या है? कोण AOD, इसी चीज़ को लिख देंगे दोबारा, बराबर कोण COB, और कारण यहाँ पर वही लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए बच्चों? त्रिभुज AOD समरूप है त्रिभुज COB के। कौन सी कसौटी से? SAS समरूपता कसौटी से, ठीक है। यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तब क्या होंगे बच्चों? इनके संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे? इसलिए कोण A किसके बराबर हो जाएगा? देखो यहाँ पर देखिए, A है तो यहाँ C है, देखो। इसलिए कोण A बराबर कोण C, और कोण B किसके बराबर होगा? देखिए, कोण B किसके बराबर होगा? कोण D के। देखो B लास्ट में आ रहा है, D भी लास्ट में आ रहा है, तथा कोण B बराबर कोण D। यहाँ भी कारण लिखेंगे आप। क्या कारण लिखेंगे? समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। समझ में आ रही बात? क्या लिखेंगे? समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, ये बराबर होते हैं त्रिभुजों के संगत कोण, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में? एग्जाम्पल, तो इसके द्वारा हमने ये जो SAS समरूपता कसौटी कैसे लगती है प्रश्न में वो सीखा।